वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि भाई है और ये होता क्या है, ये जो हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं बिल्कुल डिटेल में करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो लंबी भी ना बने उसका भी मुझे ध्यान रखना होगा, ठीक है। और चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बारी लेके आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या था, इंट्रोडक्शन में होता क्या है सब, ये शेयर जो जब बच्चे 12th में या फिर 11th में बता दिया जाता है, लेकिन डिटेल दी जाती है पूरी 12th क्लास में, ठीक है। तो शेयर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले शेयर्स, ये पूरा चैप्टर शेयर्स के बारे में, लेकिन हो सकता है इक्विटी के हो या फिर प्रेफरेंस के। अब इन दोनों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे शेयर्स की। ओनली एंड ओनली शेयर्स। होता क्या है शेयर्स, जो आपका ये वर्ड है, जो शेयर है, शेयर का मतलब हिस्सेदारी, ठीक है, हिस्सा किसी चीज का, जो आप लोगों ने देखा हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये माइक है, ठीक है, अगर मैं इसका हिस्से की बात करूं, जो अंदर एक एक्स्ट्रा जो माइक रखा है, इज पार्ट, ठीक है, ये इसका शेयर है, इसका एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, सर्कल मान लेना यार, कम ऑन, ठीक है। अगर मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, चलिए। सो 33% ये हो गया, ठीक है, 33.33%, यानी कि 3 हिस्से हो गए, यानी, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे इसका शेयर, तो एक शेयर ये हो गया, एक शेयर ये हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा नेम अगर मैं दे देता हूं, नाम अगर देते हैं तो A, B, and C, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। इसी को समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज आप लोग पार्टनरशिप में भी, शेयर्स के बारे में तो आप लोग पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से जान गए होंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे कंपनी के शेयर्स के बारे में, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में था आपका पार्टनरशिप कैपिटल, पार्टनरशिप का शेयर, पार्टनर्स का शेयर, ठीक है। अब वैसे ही कंपनी में जो कैपिटल होती है, ठीक है, वो कैपिटल की हिस्सेदारी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, अपने पास यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 लाख रुपए की अपने पास यहां पे कैपिटल है। और अगर मैं इस हिस्से को, इस पूरे को ही मैं डिवाइड कर देता हूं एक पर्टिकुलर यूनिट में, ठीक है, इंडिविजुअली अगर उस सारे हिस्से को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं किसी पर्टिकुलर यूनिट में, उस पर्टिकुलर यूनिट को हम लोग बोलेंगे शेयर, ठीक है। अगर 10 लाख रुपए की अपने पास कैपिटल है और 10 रुपए की एक हिस्सेदारी है, तो एक हिस्सेदारी हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आ जाएगा आपका 1 लाख शेयर्स, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई 10 लाख के कैपिटल में या फिर जो भी कैपिटल है, इसका एक हिस्सेदार ये भी है, ठीक है, पर्टिकुलर एक यूनिट, दैट कॉल्ड शेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयर represent ownership of in a company, ठीक है। शेयर जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को किसमें, कंपनी में, ठीक है। दूसरा, कंपनी या फिर कंपनीज issue shares to raise capital। जो कंपनी होती है शेयर्स इशू करती है पब्लिक को या फिर किसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कैपिटल रेज करने के लिए, ठीक है। चलो, ये 2 मेन पॉइंट हो गए, सिर्फ इतना ही, ठीक है, कि भाई पहला है अपना कि शेयर्स होते क्या है, शेयर क्या होता है। शेयर मैंने आपको बता दिया, एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल, ठीक है। जो भी आपकी शेयर कैपिटल है, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, उसकी एक यूनिट को हम लोग शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब
शेयर रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? शेयर रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को। ओनरशिप कौन सी? ओनरशिप कंपनी के अंदर जो उसकी हिस्सेदारी है, जिसका जितना उसका हिस्सा है उसको शो करता है। ठीक है, कंपनी शेयर इश्यू करती है मार्केट में, किस लिए इश्यू करती है? इसलिए इश्यू करती है ताकि वो फंड रेज कर सके, यानी कि अपनी कैपिटल बढ़ा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं बोल देता हूं कि भाई अपने पास टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितनी तरह के होते हैं? शेयर्स आर टू टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा इक्विटी, इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफर शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स का कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का हमेशा डिविडेंड फिक्स होता है। बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूं। अगर आप लोगों को फुल्ली डिटेल चाहिए तो आप पर्टिकुलरली मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, कि भाई इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में हमें और ज्यादा जानना है। ठीक है, वीडियो बड़ी ना बने इस वजह से मैं इतना ही बता पा रहा हूँ कि जो इक्विटी शेयर जो होते हैं हमारे पास, जो भी एक ओनर तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के पास राइट ज्यादा होते हैं कंपैरिजन प्रेफरेंस शेयर्स के। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को भाई एक अमाउंट फिक्स होता है उनका कि भाई इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन इक्विटी शेयर को ज्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इक्विटी शेयर्स जैसे घराती, यानी कि जो घर के लोग होते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो मेहमान है। ठीक है, अगर कोई मेहमान अगर घर के अंदर आता है तो हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मेहमान को देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फैमिली आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है? सबसे पहला है हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल। दूसरा है अपने पास इशूड कैपिटल। एक एक करके मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन पहले हम लोग ये जान लेते हैं किस तरह की हमारे पास कैपिटल होती है। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देन फोर्थ एंड लास्ट पेड अप। ठीक है, अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि आपने अथॉरिटी से, जो कंपनी जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे लिखित में आपने दी होती है, एओएम वगैरह में जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कि हमें इतनी कैपिटल से अथोराइज कीजिए, या फिर वो देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अथोराइज दिया गया है कि भाई आप 1 करोड़ तक ही अपनी कैपिटल मार्केट में या फिर आप इश्यू कर सकते हो, उससे ज्यादा 1 करोड़ 1 रुपया भी आप इश्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है या फिर अथोराइज्ड है आपकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ तक। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन इशूड, या फिर इशू कर देते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये अपना ला गया मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन इशू, कि भाई इतना ही, इससे ज्यादा इशू नहीं कर पाएगी अथॉराइज कैपिटल। ठीक है, और ये मैंने, आप इसको ऊपर नीचे बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही आपको समझना है, याद कर भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी कुछ इस तरह से ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इशूड कैपिटल क्या है? अब इशूड कैपिटल में कि भाई जो आपके पास ऑथोराइज कैपिटल थी उसमें से, या फिर उतनी ही आप, मैक्सिमम तो भाई ऑथोराइज कैपिटल है कि उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते, लेकिन
आप एथोराइज कैपिटल में से जितनी भी पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, जितना आप लोगों को दे रहे हो या फिर इशू कर रहे हैं, वो सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल अपने पास अथोराइज है कि भाई हम लोग, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 करोड़ का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, ठीक है। हम अपने पास शेयर है 10 रुपए का एक, और हम लोग 1000 शेयर इशू कर रहे हैं। 1000 से हम लोग हैं, हमारे पास 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 10,000 तक कंपनी एथोराइज्ड है इशू करने के लिए। उसमें से हम लोगों ने 10 रुपए का एक शेयर इशू किया। हम लोगों ने सपोज 500 शेयर्स हम लोगों ने मार्केट में इशू कर दी, दैट्स कॉल्ड इशूड कैपिटल, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। कैपिटल ऑफर टू द पब्लिक, ठीक है, कि भाई जो अपने पास ये अथोराइज कैपिटल थी, इसके अंदर से हम लोगों ने इशू कितना किया, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि भाई सब्सक्राइब्ड कितना हो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वर्ड तो आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना हुआ है, ठीक है, लेकिन अब ये वर्ड है सब्सक्राइब, ठीक है। जितना ऑफर किया आपने, जितना इशू किया, उसमें से कितना लोगों ने उसे खरीदा, ठीक है, जितना लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स कॉल्ड सब्सक्राइब, ठीक है। अब हो सकता है आपने जैसे यहां पे 500 ऑफर किए थे, हो सकता है लोगों ने 500 ही एक्सेप्ट कर लिए हो सकता है लोगों ने ज्यादा के लिए डिमांड रखी हो, और हो सकता है कि भाई 500 से नीचे की डिमांड हो, या फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है दोनों। उससे ऊपर भी जा सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आपके पास तीनों की तीनों ही है कि भाई क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी तीनों की ही है कि भाई लोग ज्यादा भी मतलब बोल सकते हैं कि हमें ज्यादा चाहिए, लेकिन वो बात अलग है, हम लोग किस तरीके से उसको क्या नाम है, ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यही है कि भाई आपने ऑफर इतने कर रहे हो, लोगों ने इतने मांगे, या फिर इतने मांग लिए, या फिर उतने ही मांगे जितने आप लोगों ने ऑफर किए, वो बात की बात है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पोर्शन ऑफ इश्यूड कैपिटल, जो इशू किया गया है उसका एक पार्ट, मतलब कि उसका पोर्शन कितना कितना पोर्शन ले रखा है, इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आपकी पब्लिक भी हो सकती है, आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड अप कैपिटल क्या है, ठीक है। अब जो भी अमाउंट है, ठीक है, पेड अप कैपिटल में जो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, और जो उसके बदले जो आप वो लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उन्होंने सारा पे कर दिया, हो सकता है उन्होंने अभी तक पूरा पे नहीं किया हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग पेड अप कैपिटल, कि कितना पे हो चुका है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि आप मैक्सिमम इशू कर सकते हो पब्लिक को, ठीक है। पब्लिक में इन्वेस्टर्स भी आ गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हो, ठीक है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। अब ऑथोराइज कैपिटल में से इशूड कैपिटल कितनी आ रही है, कि आप उसमें से ऑथोराइज कैपिटल में से इशू कितना कर रहे हो, पब्लिक को कितना इशू कर रहे हो, पब्लिक को कितना दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, जितना आप लोगों ने बोला कि ले लीजिए, अब उन्होंने कितना एक्सेप्ट किया है, कौन कौन खरीद रहा है, कि भाई उससे ज्यादा की डिमांड रखी है, कम रखी है, या फिर उसके बराबर है, ठीक है। ये होती है सब्सक्राइब कैपिटल। देन लास्ट आता है पेड अप कैपिटल, जो लोगों ने मतलब खरीद लिया, उसके बदले पैसा तो देना पड़ेगा ना उनको, अब उसमें से उन्होंने कितना पेमेंट कर दी है, कितना पेड अप हो चुका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हो सकता है पूरा पेमेंट कर दिया, हो सकता है पूरा पे ना किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर ऑन सब्सक्राइब कैपिटल,
आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट से, और देन उसके बाद मैं अगर जिस चीज में प्रॉब्लम होगी इसकी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं कि हम लोग किस बारे में बात करेंगे। मेथड्स ऑफ शेयर्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, कि भाई हम लोग किस तरह से इश्यू करेंगे, मेथड क्या है इसको इश्यू करने का। ठीक है, अब चलिए पहला और सबसे ज्यादा कॉमन जो है तो ठीक है पब्लिक इशू है, कि आप पब्लिक को ऑफर कीजिए, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, और देन फिर उस पैसे को आप कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी जिस पर्पज से आप लोगों ने एक फंड रेज किया है, कैपिटल रेज करी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है पब्लिक इशू, कि आप लोगों ने पब्लिक को इशू कर दीजिए, बात खत्म। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं इसके अंदर, उनको आप इशू कर सकते हो ये, कि भाई आप लीजिए, आप किसको इशू करोगे, हमें से कोई मतलब नहीं, आप हमारे पैसे दे दीजिए, या रहे आपके शेयर्स। ठीक है, थर्ड है हमारा राइट इशू। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ है अपना बोनस इशू। ठीक है, चलिए अब पब्लिक इशू की मैं बात कर रहा हूं। पब्लिक इशू पे सबसे पहले आता है शेयर्स ऑफर्ड बाय नहीं यार, टू लिखते हैं, ऑफर टू द पब्लिक, टू जनरल पब्लिक। ठीक है, जनरल पब्लिक। ठीक है, जो हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग जिसको देते हैं वो है पब्लिक इशू को। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। शेयर्स इशू शेयर सोल्ड, इशूड या फिर सोल्ड टू सेलेक्टिव। क्यों सेलेक्टिव होते हैं भाई, हम हर किसी को नहीं देंगे। ठीक है, प्राइवेट को देंगे, हम आपको दे रहे हैं, आप इनको कैसे बेचोगे कैसे नहीं बेचोगे ये आपकी कॉल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर सोल्ड टू सेलेक्टिव या फिर सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब सिलेक्टिव इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि भाई आपने उन्हीं को शेयर्स मार्केट में ऑफर करे हैं जो कि आपके पहले से जानने वाले हैं, कि भाई एक तरह से स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं जनरली इसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट में वो आते हैं। ठीक है, या फिर इसमें वो चीजें भी आ जाती हैं कि भाई आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी को शेयर्स देने हैं। ठीक है, भाई उनके लिए वो शेयर्स इशू निकाल दो, बात खत्म। राइट इशू की, अब राइट इशू में कौन कौन आता है? राइट इशू में जो कुछ कंपनीज होती हैं सबसे पहले ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एक जो एग्जिस्ट मतलब जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको बोलती है कि भाई आप एक काम कीजिए, मतलब हम लोग फ्रेश इशू निकाल रहे हैं, आप अगर खरीदने में इंटरेस्टेड है, हम लोग सबसे पहले आपको ऑफर कर रहे हैं, बाद में हम लोग पब्लिक को ऑफर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं राइट इशू। ठीक है, शेयर्स offered to existing share holders। ठीक है, टॉक अबाउट बोनस इशू। बोनस इशू एक तरह से फ्री शेयर्स होते हैं। ठीक है, फ्री में ऑफर नहीं करते, दे देते हैं। ठीक है, अब देते हैं किसको है सर? बोनस से क्या एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे? बोनस नहीं, उनको नहीं दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं हम लोग उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे, पर उन्हीं को इशू कर देंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन व्हाटएवर, जिसके पास 5 शेयर है उसको 1 शेयर दे दिया गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग बोनस इशू के बारे में आप लोग ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ोगे, उसके अंदर पूरी, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स का एक चैप्टर है, वैसे ही उसका बोनस शेयर्स का चैप्टर है।
ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं फ्री शेयर्स इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स। ठीक है, ये होल्डर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे टर्म रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स। चलिए लिख लेते हैं पहले टर्म्स रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सबसे पहला है अपना फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आया था, ठीक है, फेस वैल्यू जिसको हम लोग पार वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फेस वैल्यू इज अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, कि भाई किसी भी शेयर की जो शेयर है उसकी वैल्यू आपने 10 रुपए रखी। सपोज एग्जांपल दे देता हूं, 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए की जो वैल्यू है, 10 रुपए है, उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। उसको हम लोग पार वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं कि एट पार, इशूड एट पार, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू होती है शेयर की, जितने की आपने अथॉरिटी ले रखी है, अथोराइज्ड है, ठीक है, उतने की वैल्यू जो आपने रजिस्टर्ड करवा रखी है। हो सकता है आप उसको बढ़ाओ घटाओ, बाद की उसको हम लोग कुछ और बोलेंगे। लेकिन जो अगर हम लोग बात करते हैं जितने का आपने इश्यू कर रहे हो, ठीक है, जितने का आप इश्यू कर रहे हो और जितने की उसकी वैल्यू है पहले से, और उसी अमाउंट पे अगर आप कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड फेस वैल्यू। पार वैल्यू भी हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जो नॉमिनल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इशू प्राइस, इशू प्राइस। अब इशू प्राइस क्या होता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि एग्जांपल ले लेता हूं, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, उसको 10 रुपए के शेयर को आप इशू कर रहे हो 10 रुपए में, तो हम लोग बोलेंगे, कलर चेंज करते हैं, इशूड एट पार। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम लोग इशू कर रहे हैं 12 रुपए में, ठीक है, 12 रुपए का हम लोग वो शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम मीन जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी, जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी, उससे ज्यादा जो वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का है, यहां पर 10 रुपए का, जिसने एग्जांपल नीचे दिया 10 रुपए का शेयर है, लेकिन आप लोग उसको 12 रुपए का कर रहे हैं, 12 रुपए का ऑफर कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 रुपीज इज द प्रीमियम प्राइस। ठीक है, प्रीमियम वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट, अब कई बार ऐसे भी होता है 10 रुपए का शेयर है, हम लोग 9 रुपए का ही ऑफर कर रहे हैं, व्हाइट से करते हैं, यहाँ अलग हाईलाइट होगा, ₹9। तो हम लोग किसको क्या बोलेंगे, इशूड एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट। चलिए, अब ये हो गया आपका टर्म्स रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स। लेकिन अभी कुछ टर्म्स बाकी हैं, यहां पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, एरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन एरियर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर का मतलब ये है कि जो शेयर इशू हुआ, सब्सक्राइब्ड हुआ, जिस शेयर होल्डर को मिला है वो शेयर, उसने जो पैसा पे नहीं किया, दैट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो लिख देते हैं, अमाउंट अनपेड
बाय शेयर होल्डर if holders on call on due कॉल्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि भाई जो आप लोगों को ऑफर किया गया, जो आपको बोला गया कि ये कॉल्स होंगी, वो आपने नहीं, ड्यू हुई लेकिन आपने उस टाइम नहीं पे करी, दैट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ की हम लोग बात कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में देख लेते हैं वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स ने कॉल से पहले ही पे कर दिया, दैट्स कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो लिखेंगे अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स बिफोर एक मिनट का बिफोर ड्यू कॉल्स ड्यू होने से पहले ही उसने पेमेंट कर दी है, दैट्स कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चलिए ये रहा आपका टर्म। इन टर्म्स के ऊपर ही इशू किए जाते हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, और फटाफट से हम लोग और आगे करते हैं।